तो देखिए, इसके पहले हमने आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है, जिसमें हम ये दोनों रिएक्शन विथ O2 और रिएक्शन विथ H2O दोनों हम पढ़ चुके हैं, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जिसमें हमारा ये तीसरा पॉइंट चल रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ, जो HCl और H2SO4 है। इसमें हम जो है मेटल हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल ही हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। इसमें जो हमारा है मेटल एक कंप्लीट। तो देखिए, जिसमें हमारा ये क्या है, मेटल हमने पढ़ चुका है इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट के एसिड के साथ देखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है, नॉन मेटल, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड आपको हम बताए दो होता है, एक होता है HCl और एक होता है H2SO4, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों हमारे एक एसिड होते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड होते हैं। अब देखिए कि क्लास 8 की बुक में आप देखेंगे एक्टिविटी नंबर 6 पे, तो आपको मिलेगा क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, यही मिलेगा कि जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं और डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड, ये हमारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। इसके पहले जस्ट हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मेटल वाले में हमने जब देखा था, इसके पहले वाले जब मेटल में हमने एक्टिविटी कराया था और HCl के साथ हमने देखा था, तो क्या बन के आ रहा था, साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव हो जा रहा था, जो क्या हमारा था, पॉप साउंड बर्निंग द एयर, और एयर में जाके वो आग पकड़ रहा था और हमारा क्या बन रहा था, सॉल्ट। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, प्रोडक्ट हमारा जो था बन के निकल रहा था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे इसमें देखिए हम क्या करते हैं, नॉन मेटल जैसे हमने क्या लिया, सल्फर। सल्फर एक हमारा क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। इसके पहले वाले में हमने देखा था मेटल वाले में, जैसे मान लीजिए बताया था हमने Na लिया था प्लस HCl लिया था, फिर हमने रिएक्शन कराया था, तो Na हमारा क्या था, एक मेटल था, और Cl HCl क्या था, एक डाइल्यूट एसिड था। इसके पहले वाले में जब हम रिएक्शन कराए थे तो बताए थे हमारा क्या बन के आया था, NaCl यानी साल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव हो जा रहा था। ये हमारा साल्ट जिसको हम यूज करते हैं खाने में, ठीक, ये बन के आ रहा था, ये प्रोडक्ट बन के निकल रहा था किसमें, मेटल में। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए नॉन मेटल को, ये देखिए इसमें क्या होता है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे एक्टिविटी करके। जैसे मान लीजिए टेक द लिटिल सल्फर पाउडर, हम क्या लेते हैं, एक सल्फर पाउडर लेते हैं, किसमें, इन अ टेस्ट ट्यूब। ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, क्या करते हैं, इसमें एक सल्फर पाउडर डालते हैं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये सल्फर पाउडर है, ठीक। और उसके बाद ऐड द डाइल्यूट एसिड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर होता है लेबोरेटरी में रखा जाता है। HCl को हम इसके थ्रू इसमें डाल देते हैं, ड्रॉपर के थ्रू, ठीक। उसके बाद क्या होता है, VC, हम कुछ समय बाद देखते हैं कि क्या होता है, बबल्स बनने लगते हैं। यहाँ पे बबल्स बनने, जो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और कुछ समय बाद हमको उसमें क्या देखने को मिलता है, डू यू हियर पॉप साउंड देखने को मिले, जिसके इसके पहले हम मेटल वाले में क्या देखे थे, क्या उसमें भी पॉप साउंड बन रहा था, जो कैच द फायर, हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव हो रहा था। तो आप हमने देखा था ना, जैसे मेटल वाले में इसके पहले हम जब बताए थे, तो यहाँ पे क्या होता, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब था उस एक्टिविटी में, और यहाँ पे हमने वाटर लिया था, चाहे मान लीजिए HCl ले लिए, ठीक। और यहाँ पे हमने जब सोडियम को डाला था, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करें, Cl को हटा दें, वाटर ले लें H2O, तो हम देख रहे थे ये रिएक्शन कर जा रहा था वाटर के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्या कहें, नॉन मेटल को अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, बबल्स बनने के फॉर्म में ये बाहर निकल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो हमारे नॉन मेटल अगर देखा जाए, बेसिकली डू नॉट रिएक्ट विथ
यहाँ पे लिखा गया डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ जो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता, कोई प्रोडक्ट बाहर बन के नहीं आता। लेकिन मेटल में क्या था, कोई ना कोई प्रोडक्ट बाहर आप देख रहे थे, Mg के साथ करा रहे थे मैग्नीशियम सल्फेट बन के आ रहा था, और Na के साथ करा रहे थे तो सोडियम क्लोराइड बन के आ रहा था, वहाँ आप लोग देखते थे। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको लिखा गया है कि वी एब्जॉर्ब, हम देखते हैं रिएक्शन को, दिस वी कंक्लूड दैट डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड के साथ जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं तो रिएक्ट नहीं करते। इसी कैटेगरी पे इन सबों को हमने क्या किया, अलग अलग किया था। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। कुछ फीचर हमने देखा था कि सोचिए मेटल और नॉन मेटल आइडेंटिफाई करने के लिए कितना हमको क्या क्या करना पड़ा। पहले फिजिकल बेस पे देखा, फिर रिएक्शन करा के ऑक्सीजन के साथ देखा, फिर वाटर के साथ देखा, फिर डाइल्यूट एसिड के साथ देखा, अभी लास्ट आपका बचा है रिएक्शन विद बेस के साथ देखा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने इसमें जब डाल देते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। बाहर तो निकल जाते हैं, क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं। जो एक साउंड हम बताए थे, साउंड निकलता है क्या, पॉप साउंड, ये बाहर निकलता है। इसके फॉर्म में पूरा बाहर निकल जाता है हाइड्रोजन गैस, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट हमारा बाहर बन के निकल के आता नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला कि हम कोई भी नॉन मेटल अगर ले रहे हैं और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्ट नहीं करता। सिर्फ मेटल के साथ, मेटल ही हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके बेस पे हमने जाना कि मेटल हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हमने मेटल्स और नॉन मेटल को बनाया। ऐसे चीजों को हमने देखा, समझ में आया। तो ये आपका कंप्लीटेड है, यानी रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड AB, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ। अभी आपका चौथा पॉइंट बचा है रिएक्शन विथ बेस। बेस क्या होता है, अगर मेटल और नॉन मेटल को बेस के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हम क्या देखते हैं। ठीक, इसमें यही इतना है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट अभी आप लोगों को हम बताएंगे रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेस। अभी हमने जाना रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। अब हमारा लास्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ बेस। बेस के साथ हम जानेंगे कि अगर हम किसी मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना है तो अब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, जानेंगे क्या कैरेक्टर इसका निकलता है और क्या कैरेक्टर उसका निकलता है, मेटल और नॉन मेटल। तो पहला हमने देखा है मेटल। अब देखिए बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहला हम क्या देख रहे हैं, मेटल। तो इसमें भी हमको दो चीज पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन विद बेस के साथ कराएंगे तो पहला मेटल, फिर दूसरा नॉन मेटल। तो देखिए पहला हम पढ़ रहे हैं मेटल। मेटल में क्या होता है, मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, किससे, बेस से। समझ में आया, जितने भी मेटल होते हैं डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। बेस से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। लेकिन ओनली फ्यू मेटल, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हमारा क्या होते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे देखिए सच है, जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है, लीड, ये भी एक हमारा ऐसा मेटल है जो रिएक्शन कर जाता है। लेकिन किसके साथ करता है, रिएक्ट विथ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है जो बेस का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है हमारा, साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी कैसे हमको मिला था, जब हमने पढ़ा था कि सोडियम को जब वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया था, याद करो तुम लोग, Na+H2O जब हमने रिएक्शन कराया था तो बन के आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीछे देखोगे तो मिलेगा। ठीक, ये रिएक्शन विथ वाटर के साथ। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद दे प्रोड्यूस क्या करता है, सॉल्ट, जो एक होता है, और मेटल एंड हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, मेटल का फीचर होता है। अब आपको समझ में आया कि जब भी मेटल को हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। पहली बात तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे जितने भी हमारे मेटल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं एक्सेप्शंस में, जैसे हमने बताया जिंक, एल्यूमिनियम और लीड। ये ऐसे मेटल हैं हमारे जो हमारे बेस के साथ रिएक्शन तो कर जाते हैं, लेकिन कौन सा बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसके साथ रिएक्शन करेंगे दे प्रोड्यूस ऑफ सॉल्ट। समझ में आ रहा है, और हाइड्रोजन गैस दे रिमूव ऑफ एटमॉस्फेयर, बाहर निकल जाता है। ये होता है, ये हमारा क्या है,
मेटल रिएक्ट विथ बेस, ये चौथा पॉइंट वाला हम बता रहे हैं कि मेटल, ये हमारा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये इसका दोनों हम पढ़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो पहला मेटल वाले में बस इतना ही है, ये मेटल खत्म हो गया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं इसी में, इसका भी जैसे पहला ये हमारा मेटल था तो ये खत्म। अब दूसरा देखिए नॉन मेटल, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, देखिए क्या होता है, तो द रिएक्शन विथ नॉन मेटल विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपको विल बी स्टडी टू हायर क्लासेस, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएंगी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th 11th में, तो वहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी क्या, रिएक्शन विथ बेस नॉन मेटल के साथ। समझ में आया? तो पहला हमने मेटल यहाँ पे आपको बता दिया गया है, लेकिन जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो ये पढ़ाया जाएगा आपको कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल एंड किसके साथ, बेस के साथ। ये आपके बुक में नहीं है, ये आप 9th 10th में जाएंगे पढ़ेंगे तब क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं 9th 10th में आपको पढ़ाई जाती हैं। अब इसके अंदर और आपकी चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगे, लेकिन जब आपका पहला कुछ चीजें आप इसके बारे में जाने रहेंगे तभी ना। ये चीजें होता है क्या, रिएक्शन विथ बेस के साथ हमने मेटल और नॉन मेटल को देखा, जो कि हमारा जो नॉन मेटल है अब हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ये आपका जो मेटल है इसको हमने बता दिया, ये चीजें समझ में आई हैं? आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अगर किसी मेटल्स या किसी, अगर हम कोई एटम ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी चीज को जैसे मान लीजिए हटा करके कोई अदर मेटल ले आकर के रिएक्शन कराना, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें हम अभी जस्ट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। स्विच ऑफ। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं जब दो मेटल को हम क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं उन दोनों के साथ, तो कोई एक मेटल एक दूसरे को क्या कर देता है, डिस्प्लेस यानी हटा देता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे देखिए जब हम कभी भी दो मेटल्स को क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, तो एक जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है, जिसके पास पावर ज्यादा होता है, वो क्या करता है, एक मेटल को हटा कर अपनी जगह ले लेता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे आपको देखने से पता चला डिस्प्लेसमेंट यानी डिस मतलब हटाना, प्लेस मतलब स्थान को। रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हम करा रहे हैं, चाहे मेटल का चाहे नॉन मेटल का, समझ में आ रहा है? तो देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट अदर मेटल फ्रॉम द कंपाउंड्स एक्वा सॉल्यूशन। जब कोई हम सॉल्यूशन लेते हैं या बनाते हैं तो उसमें मेटल या तो हम यहाँ पे क्या लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड अदर मेटल, या दूसरे मेटल के कंपाउंड्स को क्या करता है, जब डिस्प्लेस करता है वही हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शंस के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कि हमने क्या लिया है, ये हमारा क्या कॉपर सल्फेट है, क्या है कॉपर सल्फेट, ये भी एक हमारा क्या है मेटल है, क्या है ये भी एक हमारा मेटल है, लेकिन जिंक जो है वो भी एक हमारा मेटल है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये दोनों मेटल हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस उसको बोलते हैं जब भी कोई मेटल, दो मेटल को एक दूसरे के साथ रिएक्शंस कराते हैं और जिसके पास पावर ज्यादा होता है वो क्या करता है, उसकी जगह पे आ जाता है और दूसरे को हटा देता है। जैसे मान लीजिए अगर दो इंसान को हम क्या करते हैं, एक दूसरे में फाइट कराएं, तो जिसके पास ज्यादा पावर रहेगा वही ना जीतेगा। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, जिसके पास पावर ज्यादा रहेगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह को लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट अगर रेड है, अब देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट अगर यहाँ पे क्या है, रेड है, यानी CuSO4 मेटल है, और जिंक भी एक हमारा मेटल, रिएक्शंस कराते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। अभी इसको नीचे वाला करके बताएंगे। देखिए जिंक यानी क्या कर रहा है, ये जिंक जो हमारा है इस कॉपर की जगह पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि जिंक हमारा क्या है, पावरफुल है, यानी मोर रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है? अभी नीचे वाला भी बताएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या बना है, जब हम जिंक, जो हमारा कॉपर सल्फेट हमने लिया एक रेड कलर का है, और जो हमने जिंक लिया, जब दोनों में रिएक्शन कराया, दोनों मेटल है, तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट, जिसको लिखते हैं ZnSO4, यहाँ पे हमने लिखा है, और प्लस बाहर हमारा क्या निकल जाता है, Cu यानी कॉपर। अब देखिए हमने रिएक्शन यहाँ पे क्या पता चला, अब जैसे देखिए हमारा CuSO4 है, नीचे वाला में देखेंगे समझ में आ जाएगा। CuSO4 हमारा क्या है, एक मेटल है, क्या है, मेटल है, और जिंक भी हमारा क्या है, मेटल है।
अब जिंक भी मेटल है और ये भी मेटल, हमने क्या बोला, जिसके पास पावर ज्यादा रहता है वो दूसरे को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। वही चीजें हैं इसमें। तो देखिए क्या बनता है, ये हमारा जो Cu है ये बाहर चला जाता है और जिंक से रिएक्शन कराते हैं और जिंक इसकी जगह पे आ जाता है। Cu जो हमारा कॉपर है बाहर चला जाएगा और जो हमारा जिंक है इसकी जगह पे आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, इसको हम फिर से मिटा के लिख रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा। जैसे देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे कॉपर हमारा सल्फेट है और यहाँ पे जिंक है, दोनों मेटल ही। हमने बोला जब दो मेटल को एक साथ रिएक्शंस कराते हैं तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है जिसके पास पावर होता है वो क्या कर देता है, एक हटा करके अपनी जगह ले लेता है। जैसे देखिए जिंक से हमने जब रिएक्शन कराया, इन दोनों को जैसे मान लीजिए बहुत लंबी चीजें हैं, इन दोनों को हमने एक दूसरे में लिया, किसको किसको, टेस्ट ट्यूब में CuSO4 को और जिंक को। अब ये दोनों को हम एक सेपरेट यानी उसमें मिला रहे हैं, रिएक्शंस करा रहे हैं। तो देखते क्या होता है, अब ये जो जिंक है हमारा पावर रिएक्टिव है, इसके पास पावर ज्यादा है और ये क्या कर देता है, इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। क्यों रिप्लेस कर देता है, पावर इसके पास क्या है, ज्यादा है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बाहर चला गया तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस Cu। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर भी ऊपर वही है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो जिंक है, यहाँ पे देखिए जिंक हमारा जो था यहाँ पे ये मेटल था, जो क्या इसकी जगह पे आ गया, इसकी जगह पे आ गया और ये इसको बाहर कर दिया। यही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और ये जो जिंक सल्फेट हमारा बाहर बन के निकल के आता है, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो रेड था। क्या था, रेड हमने देखा था। ये कॉपर सल्फेट हमने क्या देखा था, रेड देखा था। और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये कलरलेस फॉर्म में आ जाता है। बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होता है जब दो मेटल को एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसके पास पावर ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है, तो एक मेटल को हटा करके अपनी जगह ले लेता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कॉपर सल्फेट के साथ और जिंक के साथ, जिंक भी एक हमारा मेटल है, कॉपर सल्फेट भी हमारा एक मेटल है। दोनों को रिएक्शन कराया, टेस्ट ट्यूब में लिया, दोनों को रिएक्शन कराया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया कौन, जिंक, और इसकी जगह पे ये आ गया। और इसने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 ये जिंक होता है और Cu को बाहर कर देते। यही जो हमारा है बाहर जा रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थैंक यू।